गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गुरुवार को हम पत्र एवं डायरी के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त किया था कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, पत्र का पता किस और लिखा जाता है, हमें संबोधन किस प्रकार करना चाहिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमने अगले क्लास में चर्चा की थी। आज हम ये जो पत्राचार हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहला निमंत्रण पत्र है। पहला जो पत्र है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण यानी कि आमंत्रण देते हुए पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित यानी कि हाजिर रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, यानी कि मित्र अपने मित्र को, दूसरे मित्र को जन्मदिन पर उपस्थित यानी कि हाजिर रहने के लिए निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र भेजता है। पत्र कहाँ से लिखा गया है? 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, और उनके पिन कोड नंबर लिखा हुआ है 394210। 8 अगस्त 2011 को ये पत्र लिखा गया है। अब आपको पत्र लेखन लिखते समय यहाँ पर सावधानी बरतनी है। सबसे पहले देखो 90 घर नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद अल्प विराम किया गया है। तो हमें जब भी हम हमारा पता लिखते हैं तो सबसे पहले घर नंबर आएगा, फिर अल्प विराम करना है, फिर सोसाइटी का नाम लिखना है, फिर अल्प विराम करना है। उसके बाद हमारी सोसाइटी कहाँ पर आई हुई है वह लिखना है। जैसे डबोली हो तो डबोली, यहाँ पर लिंबायत से लिखा गया है तो लिंबायत, फिर अल्प विराम कर दिया है, और नीचे सूरत लिखना है, फिर पूर्ण विराम आप कर सकते हैं। फिर दिनांक लिखना है, दिनांक किस तरह लिखी है 8 अगस्त, फिर अल्प विराम किया है। उसी तरह हमें भी आज 21 तारीख है तो 21 तारीख 21 नवंबर लिखना है, अल्प विराम करना है, फिर 2020। फिर हमें जो मित्र को पत्र लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रिय मित्र स्नेहल। आपका जो मित्र है, यदि आप पत्र अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं तो आप अपने मित्र का नाम लिखना है। फिर उन्होंने संबोधन किया, मित्र है, उनके समकक्ष आयु का है, उम्र का है, तो उन्होंने सप्रेम स्मरण, और लिखा है तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, रविवार है, और उसी दिन स्कूल के अंदर छुट्टी का दिन है, तो उसी दिन रविवार भी है तो छुट्टी का दिन है, और उसी दिन रविवार को मेरा जन्मदिन है। इसीलिए मैं अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सब को आज निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन, सालगिरह यानी कि जन्मदिन, कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार यानी सगे संबंधी भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा, और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर
तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। पत्र किसने लिखा है? साहिल शाह ने। किसको लिखा है? प्रिय मित्र स्नेहल को। स्नेहल को पत्र लिखा है। किसने लिखा है? तो साहिल ने। तो यहाँ पर पहला जो पत्र है वह जन्मदिन के बारे में है। दूसरा पत्र है बधाई पत्र, सालगिरह यानी कि जन्मदिन पर बधाई पत्र। बधाई पत्र कब लिखते हैं? कि हमें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभेच्छा देनी है कि हम वहाँ पर उपस्थित होने वाले नहीं हैं, तो इनके लिए हम उनको बधाइयाँ देते हैं। पत्र यहाँ पर स्नेहल ने लिखा है। किसको लिखा है? साहिल को। कहाँ से लिखा गया है? तो शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण पत्र भी मिला। यानी कि ये जो स्नेहल है वह लिखता है कि साहिल, तुम्हारा पत्र जन्मदिन के बारे में मुझे मिला था और यह जानकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है, जन्मदिन है। इधर माँ की कुछ दिनों से बीमार रहती हैं और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दफ्तर यानी कार्यालय, ऑफिस। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है। दर्शना यानी कि उनकी वह छोटी बहन है और वह तो है भी छोटी। ये जो स्नेहल है उनकी छोटी बहन है। उनकी जो माताजी हैं, माँ है, बीमार रहती हैं और इस वजह से मैं तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर नहीं आ सकूँगा। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो कि यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की परिस्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाइयाँ क्यों न दूँ। मैं चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह, जन्मदिन आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले, तक मिले, अवसर मिले। इस मंगल यानी शुभ अवसर पर उपस्थित यानी कि हाजिर न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर ईश्वर तुम्हें चिरंजीव यानी दीर्घायु, दीर्घ यानी कि लंबा, आयु यानी कि उम्र दे रखे और तुम्हारा नया वर्ष सुखदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो यहाँ पर हमें बधाई पत्र किस तरह लिखना है उनका उदाहरण दिया गया है। फिर आगे तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। आश्वासन यानी कि दिलासा, दिलासा देते हुए, आश्वासन देते हुए मित्र ने, सखी ने अपनी सखी को पत्र लिखा है। खेल महाकुंभ में असफल यानी कि निष्फल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। पत्र कहाँ से लिखा गया है? मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति,
सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता यानी स्पर्धा में असफल रही हो, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस स्पर्धा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वह हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती हैं जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं, बने रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह यानी कि निराश होने में से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब भी तुम दुगुने यानी कि डबल उत्साह से अपना अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग में लग जाओगी, यानी कि मन से इच्छा से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी ने पत्र लिखा। किसको लिखा? जागृति को। चौथा पत्र है अनुमति पत्र। अनुमति यानी कि स्वीकृति, प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र कहाँ से लिखा गया है? जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपको पत्र मिला, आपकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी जरा भी चिंता न करें। पत्र लिखा रमेश ने अपने पिताजी को। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। किसी को पता है कि अजंता और इलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? जो नहीं पता है तो जान ले कि अजंता और इलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर अजंता और इलोरा की गुफाएं हैं। तो यहाँ पर रमेश लिखता है अपने पिताजी को कि हम अपने सारे मित्रों के साथ स्कूल में से अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं, तो मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित यानी कि शामिल होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति स्वीकृति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। 5वां पत्र है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान
अध्यापक को पत्र। यदि स्कूल शुरू होती हैं, आपको कहीं जाना होता है, तो आप पत्र किसे लिखते हैं? अपने वर्ग शिक्षक को या अपने आचार्य को हम पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह मनोज पटेल ने अपने जो आचार्य हैं, अध्यापक यानी कि शिक्षक, उनको पत्र लिखा है। तो पत्र कहाँ से लिखा गया है? देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011 को। जब हम किसी अधिकारी को, शिक्षक को पत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें सेवा में फिर अल्प विराम किया गया है। तो अधिकारी को भी पत्र लिखते हैं तो उनके लिए भी यही उल्लेख किया जाता है, संबोधन किया जाता है। श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर, आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी दिनांक 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ, अकेला। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे आप अनजान नहीं हैं। फलतः परिणामतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित हाजिर नहीं हो सकूँगा। पिताजी को इस प्रार्थना पत्र पिताजी का भी जो विनंती है वह आप भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव हमेशा आपका कृतज्ञ ऋणी आभार रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 यानी कि हाजिरी नंबर वर्ग 8A। तो यहाँ पर हमें यदि छुट्टी लेनी है तो किस तरह लिखना है उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जब भी हम शाला में नहीं जाने वाले हैं तो इसी तरह हमारी जो छुट्टी का जो कारण होता है उस कारण को दर्शाते हुए अपने वर्ग शिक्षक को चिट्ठी लिखनी है या पत्र भेजना है। फिर छठा है कार्यालयी पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। यहाँ पर शिकायती पत्र है, कार्यालय को भेजना है। तो सबसे पहले तारीख लिखी है, दिनांक लिखी है 20 मई 2011। फिर मैंने आगे बताया था कि किसी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उसको जो संबोधन करते हैं उसमें सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय अल्पविराम, महानगर पालिका बड़ौदा, मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यहाँ मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र जल्दी तुरंत ही इसे हटाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। तो संबोधन किस प्रकार करना है, पत्र में जो क्या लिखना है, कार्यालयी पत्र में यहाँ पर शिकायती पत्र हैं, शिकायत किस प्रकार की गई है उनका उल्लेख किया गया है। पत्र किसने लिखा है? सुरेश भाई ने। किस मोहल्ले से? गायत्री मोहल्ले से। किसको?
तो बड़ौदा जो महानगर पालिका है उनके अधिकारी हैं उनको। 7वां पत्र है व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। यदि व्यवसाय यानी कि धंधो रोजगार हमें पुस्तकें कहीं से मंगवाने हैं तो पत्र किस प्रकार लिखा जाता है उनका उदाहरण दिया गया है। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक व्यवसायिक पत्र है तो यहाँ पर हमें संबोधन इस प्रकार करना है। व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। फिर संबोधन किया गया, महोदय मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता ज़रूरत है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। नन्हा कोश किसका है, किसने लिखा है, श्री रतिलाल नायक की पुस्तक है। नालंदा विशा शब्द सागर नवल जी की पुस्तक है। बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथी पुस्तक है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति का कोश हरिवंश राय शर्मा की। कृपया उपरोक्त पुस्तकें उचित योग्य कमीशन काटकर शीघ्र जल्दी ही VPP वैल्यूएबल पोस्ट से मुझे भेजें। यानी कि VPP पार्सल, जो पार्सल होता है आप पार्सल भेजिएगा, मैं उस पार्सल को पैसे देकर छोड़ा दूंगा। भवदीय प्रीतिशा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। तो पत्र कहाँ से लिखा गया है, राजकोट से। तो यहाँ पर जो पत्र लेखन है वह पूर्ण होता है। आगे हम डायरी के बारे में जानेंगे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।